और आइए अब बात कर लेते हैं राहु की। कहते हैं कि अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमारे जीवन की राहें भी मुश्किलों से भर जाएंगी। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि उम्र के किस पड़ाव में राहु हम पर सबसे ज्यादा हावी होता है। हमारी उम्र में वो कौन से साल हैं जब हमें राहु की शांति जरूर करानी चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए राहु के लिए। देखिए, राहु के बारे में आपसे कहना चाहूँगा, राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। किसी भी अरबपति खरबपति की कुंडली अगर आप देखेंगे तो उसमें राहु की बहुत स्ट्रांग पोजीशन होगी। अगर राहु की बहुत स्ट्रांग पोजीशन ना हो तो कोई अरबपति खरबपति नहीं बन सकता। राहु तीसरे, छठवें, 11वें घर में हो, कन्या राशि, मिथुन राशि में हो, वृषभ राशि में हो, कुंभ के नवमांश में हो, कुंभ राशि में हो और इन स्थानों पर हो तो ऐसा व्यक्ति राहु की दशा महादशा में सचमुच में लक्ष्मी की कृपा से सराबोर हो जाता है। राहु अपनी महादशा में या फिर उम्र के 42वें वर्ष में या 43वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर राहु की दशा चल रही है या जो लोग 42-43 साल के हैं उनको राहु की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु ये द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें, 11वें, 12वें भाव में हो तो राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार शिवलिंग पर नारियल चढ़ाना चाहिए। रसोई में बैठकर भोजन करने की कोशिश करना चाहिए। काले या भूरे रंग की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। लाल साबुत मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को देना चाहिए। रात में अपने सिरहाने सौंफ और मिश्री लाल कपड़े में बांध करके सोना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर या गंगा के किनारे जाकर गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर आपके 10वें भाव का राहु अशुभ फल दे रहा है और आप हरिद्वार में जाकर के हर की पौड़ी में 3 डुबकी लगाएंगे और वहाँ गंगा जी के किनारे बैठे हुए लोगों को अन्नदान करेंगे तो राहु का अशुभ प्रभाव तत्काल नष्ट हो जाएगा। मछलियों को जौ के आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। भूरे, काले ऊनी कंबल शनिवार को जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। अपने ननिहाल और ससुराल से संबंध अच्छे रखने चाहिए। अगर लग्न में राहु होगा तो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। आपकी पत्नी की सेहत खराब रहेगी और खास करके अगर सूर्य केतु की स्थिति आपके 7वें भाव में हुई तब तो आपके 2 विवाह होंगे। राहु यदि आपके दूसरे भाव में होंगे तो आपकी वाणी इतनी कड़वी होगी कि आप जब बोलोगे ना तो जैसे तलवार चला रहे हो, सामने वाले को इतना दुख पहुंचा दोगे। अगर तृतीय भाव में होगा तो आपके पराक्रम को सैल्यूट। आप सचमुच में महान इंसान हैं और आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। चौथे भाव में राहु होगा तो पूरे जिंदगी आपके पिता को संघर्ष करना पड़ेगा और सेहत भी उनकी हर समय खराब रहेगी। 5वें भाव का राहु अगर होगा तो नागदोष और संतान पीड़ा होगी। गर्भपात हो सकता है आपके पत्नी को और पहली संतान खराब हो सकती है। 6ठे भाव का राहु होगा तो अपनी महादशा में आपको राजा बना देगा। 7वें भाव का राहु होगा तो विवाह तोड़ने की आप पूरा प्रयास करेगा। 8वें भाव का राहु होगा तो बवासीर, फेस्टुला, भगंदर, रेक्टम, गुदा मार्ग से संबंधित रोग जरूर होंगे और यदि मंगल की दृष्टि हो गई तो गुदा मार्ग से ब्लीडिंग भी होगी और इलाज करने के बाद भी इलाज जल्दी सफल नहीं होगा। इसलिए राहु की शांति करवानी चाहिए। अगर 9वें भाव का राहु होगा
तो आपको ड्रग एडिक्शन हो सकता है, आप नशा कर सकते हैं, आप सूखा नशा कर सकते हैं। दसम भाव का अगर राहु होगा और आप गंगा स्नान करते रहेंगे तो आपके ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। गंगा स्नान नहीं करेंगे तो कभी नौकरी छूटेगी, कभी लगेगी, कभी व्यवसाय चलेगा, कभी बंद होगा, ये होगा। 11वें भाव का राहु होगा, पैसा तो बहुत होगा लेकिन संतान को लेकर के चिंता हर समय मन में बनी रहेगी। और 12वें भाव का राहु होगा तो बीमारी पर, मुकदमे पर और भूत प्रेत की बाधा पर आपको हर समय पैसा व्यय करना पड़ेगा। तो भैया, राहु की शांति करने के लिए दुर्गा की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो लोग ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का 1 लाख जप कर लेते हैं उनका राहु ठीक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं केतु की। राहु की तरह ये भी एक छाया ग्रह है। कुंडली में केतु की स्थिति हमारे भाग्य और भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसे में केतु कब डालेगा हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर, और कब केतु करेगा हमें सबसे ज्यादा परेशान, कब केतु की शांति से होगा हर समस्या का समाधान। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए केतु ग्रह के लिए। देखो पूजा, वैसे तो केतु को पापक ग्रह की ही श्रेणी में माना जाता है, लेकिन केतु राहु जैसा पापक ग्रह नहीं है जी। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु और केतु जिस ग्रह की कक्षा में बैठते हैं, जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं, उस ग्रह के बलानुमान, उस ग्रह के अनुसार अपना फल देते हैं। केतु जो है ये मस्तिष्क और शरीर की नसों का कारक है शरीर में, और कहते हैं पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। केतु के मंत्रों का जप करने से सब प्रकार के इष्ट और अभिष्ट की सिद्धि होती है। लेकिन पंचम भाव में यदि केतु हो तो निश्चित रूप से ये केतु संतान के लिए बड़ा दुखदाई हो जाता है। एकादश भाव का भी केतु संतान के लिए दुखदाई होता है। केतु अपनी महादशा में या उम्र के 48वें 49वें वर्ष के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर केतु की दशा चल रही है, केतु की दशा 7 वर्ष की होती है, या जो लोग 48 या 49 साल के हैं उनको केतु की शांति का उपाय जरूर कराना चाहिए। केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान गणेश की हर रोज पूजा करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 1 वर्ष तक करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश जी का लड्डू और दुर्वांकुर से सहस्रार्चन करना चाहिए। अपने माथे पर केसर और मलयागिर चंदन घिस करके तिलक लगाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते को कभी मारना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। महिलाएं और पुरुष केतु को मजबूत करने के लिए कानों में सोना धारण कर सकते हैं। महिलाएं केतु के लिए पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण कर सकती हैं। 9 साल से कम उम्र के बच्चों को खट्टी मीठी टॉफी खिलानी चाहिए। कबूतरों को बाजरा डालना चाहिए। ऊनी कंबल जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। पंचधातु की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। यदि लग्न में केतु है तो मानसिक बीमारी का इलाज कराना चाहिए। द्वितीय भाव में केतु है तो बाणी में दोष होगा, उसके लिए भी स्पीच थेरेपी का सहायता लेना चाहिए। तृतीय भाव में केतु है तो कोई उपाय नहीं करना चाहिए, आप राजा बन जाएंगे। चतुर्थ भाव में केतु है तो माँ की सेहत, नसों का खिंचाव हर समय बना रहेगा। पंचम भाव में केतु है तो संतान के लिए बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। छठे भाव का केतु है तो नस संबंधी रोग होगा। 7वें भाव में केतु हो तो 2 विवाह हो सकते हैं। 8वें भाव का केतु है तो ये बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग दे सकता है। 9वें भाव का केतु है तो आप आलसी हो सकते हैं। 10वें भाव का केतु है
तो माता की तबीयत खराब रहेगी। 11वें भाव का केतु है तो संतान को पीड़ा देगा। 12वें भाव का केतु है तो आपको मोक्ष दिलाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने इन 9 ग्रहों का शांत होना हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज दर्शकों को दी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहेगा News 24। नमस्कार।